नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी। आज मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जो कोई नहीं बताता है किसी को। कोई भी अपनी खूबियां दूसरों को बताना चाहता है, अपने विकार नहीं बताना चाहता। और वैसे विकार जैसे जलन, ये सब तो कोई भी किसी को नहीं बताना चाहता। और जो लोग मुझे इनबॉक्स में आके ये बोलते हैं कि तुम क्या गुरु बनने की कोशिश करती रहती हो हमेशा, तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे गुरु बनने का शौक होता तो मैं कभी भी आके ये नहीं बताती कि गुरु माँ को जलन भी होती है। तो मैं जो आपको बता रही हूँ उससे ये भी साबित होता है कि मैं एक सामान्य साधक हूँ जिसके अंदर अभी सारे विकार हैं। और ये बताने का उद्देश्य ये है कि मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि जब मुझे अपने अंदर का कोई विकार जब मैं कैच करती हूँ कि ये है, तो मैं उस पर कैसे काम करती हूँ, ताकि आपको भी आप होशपूर्ण रह के अपने विकारों को देख सकें और उस पर काम करने की कोशिश कर सकें। बिना विकारों पे काम किए आपकी साधना आगे नहीं बढ़ सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी लेटेस्ट बात मैं बता रही हूँ, कोई ऐसा नहीं कि पुराने कभी हुआ करते थे और आज नहीं है। मैं एकदम लेटेस्ट 2-3 महीने पहले की आपको मैं बात बता रही हूँ जो विकार मेरे अंदर उठा था, जलन मेरे अंदर उठी थी। मुझे ऐसा लगता था 2-3 महीने पहले मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर से ना जलन खत्म हो चुकी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे किसी से जलन ही नहीं होती, क्योंकि जलन होने का कारण मेरे पास नहीं दिखता था। मुझे अपने साथ ज़्यादा कोई खुशी नहीं नज़र आता था। दूसरों को मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नज़र आती थी, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती थी और मैं बहुत खुश रहती थी। और मैं दूसरों को उतना खुश नहीं देखती थी, तो मुझे लगता था इनसे जलूँ मैं किस चीज़ के लिए, मैं तो इनसे ज़्यादा खुश रहती हूँ। तो आसपास जितने लोग थे मैं अपने आप को उनसे ज़्यादा खुश पाती थी, इसीलिए मुझे ऐसा लगता था कि मुझे जलन नहीं होती है। लेकिन 2-3 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ कि मुझे ये महसूस हुआ कि जलन तो मेरे अंदर है। और फिर मैंने उस पर काम भी किया। मैं बताती हूँ क्या घटना थी। मैं एक शिविर अटेंड करने गई थी। वहाँ पे मुझे कुछ और साधक भी मिले, दोस्त मिले जो पहले से मैं जानती थी उन लोगों को। वो साथ में ही हम लोगों का प्रोग्राम था जाने का, तो वो भी आए थे वहाँ पे। तो उन्होंने मेरा एक वीडियो शूट किया। जो मैं खाना खाने बैठी थी तो मुझसे एक व्यक्ति आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ। तो वो जो थर्ड पर्सन था, जो मेरे फ्रेंड हुए, साधक फ्रेंड, तो उन्होंने वो यूट्यूब चैनल चलाते थे। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं, मैं कैमरा लगाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की बातचीत मैं रिकॉर्ड करूँ। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। तो उन्होंने अपना सेटअप लगाया, उस बातचीत की उन्होंने रिकॉर्डिंग की और रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या इस रिकॉर्डिंग को डालेंगे यूट्यूब पे? इतना लंबा कौन देखेगा और किसको फ़र्क पड़ता है कि किसी खुशी के जीवन में क्या हुआ नहीं हुआ, वो लोग क्यों कोई इंटरेस्ट लेगा, बेकार आपका चैनल पे बर्बाद होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैं डालना चाहता हूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें एडिट करवाई कि मेरी कुछ बहुत पर्सनल चीज़ें भी इसमें हैं, तो वो चीज़ें आप एडिट कर दीजिए और फिर आप पब्लिश कर सकते हैं इसको। तो मैंने और हुआ क्या कि रिकॉर्डिंग जो है वो मेरे ही कैमरे में हुई थी। तो वो जब चले गए, हम लोग अपने अपने घर आ गए, तो उन्होंने मेरे कैमरे से जो लिया अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे, वो उनसे डिलीट हो गया। और उनको क्योंकि रिकॉर्डिंग काफ़ी लंबी थी तो उन्होंने मुझे भेजने के लिए बोला। तो मैंने कहा नहीं भेज पाऊंगी मैं, इतना मेरा यहाँ पे गांव में मैं रहती हूँ, मेरा नेट बहुत अच्छा नहीं है। मुझे अभी वीडियोस भी अपलोड करने के लिए बहुत मॉर्निंग में उठना पड़ता है, तब अपलोड हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे नेट कनेक्शन नहीं होता है अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, किसी भी तरह से आप भेजिए, मैं आपको पेन ड्राइव भेज देता हूँ, उस पेन ड्राइव में डाल के तब आप मुझे भेजिए। मैंने कहा आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं इस वीडियो के लिए? ऐसा भी तो कुछ खास नहीं है इस वीडियो में, बेकार है, बिना मतलब में आपका पैसा भी खराब होगा, समय भी खराब होगा। पेन ड्राइव भेजेंगे, मंगाएंगे, मुझे भी यहाँ से भेजने में बड़ी दिक्कत है, गाँव में रहती हूँ, यहाँ पे कुरियर सर्विस है नहीं।
तो लेकिन वो माने नहीं, लगातार वो इस चीज़ के लिए लगे रहे और मुझे बिल्कुल भी बेकार लग रहा था कि ये यूज़लेस है ये, लेकिन फिर भी उन्होंने इंसिस्ट किया तो मैंने उसको भेजा, उन्होंने अपलोड किया और वो वीडियो वायरल हो गया। तो शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी वो लाख से ऊपर चले गए हैं उसके वीडियो। अब वो वीडियो उनके पेज पे वायरल हो गया। जब वो वायरल हो गया वीडियो तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए आपका वीडियो काफ़ी चल रहा है, वो वाला तो वायरल हो गया। जब मैंने देखा वीडियो तो मैंने ये महसूस किया कि अरे मुझे ना अंदर से जलन हो रही थी। जलन क्या सोच के हो रही थी कि मेरा वीडियो मेरे चैनल पे तो उतने व्यूज़ नहीं आते, कोई नहीं देखता है, उस मतलब 200 लोग भी मेरे वीडियोस को नहीं देखते हैं और यहाँ पे हज़ारों लोग देख रहे हैं। तो क्या ये परमात्मा जो है इससे ज़्यादा प्यार करता है मुझसे, है इसकी किस्मत मुझसे ज़्यादा अच्छी है। यूट्यूबर्स बहुत है, बहुत चलते हैं चैनल्स, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा ही वीडियो मेरे चैनल पे नहीं चल रहा और इनके चैनल पे चल रहा है। तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे ना जलन हो रही है। मैंने इसको फिगर आउट किया अपने अंदर कि मुझे अभी जो ये है एक जलन। हालांकि ये जलन कैसी वाली जलन थी, जैसे एक माँ बाप के बच्चे होते हैं ना दो, तो एक को इस बात को लेकर जलन हो कि माँ बाप जो है इस बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम करते हैं, है ना। तो मुझे वैसी वाली जलन हो रही थी, लेकिन जलन तो जलन है। अब मैंने सोचा अब मुझे जलन हो रही है तो अब इसके लिए क्या उपाय किया जाए। ये तो विकार है, मुझे आज तक लगता था कि मुझे जलन ही नहीं होती है, लेकिन अभी हो रही है, तो अब इस विकार के लिए क्या किया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए। तो मैंने क्या किया कि मैंने उनके लिए एक और वीडियो बनाया कि अभी आपका ये वीडियो वायरल हो रहा है, चल रहा है, तो हो सकता है कि लोग और खोजेंगे, क्योंकि और लोगों ने डिमांड भी की थी कि और वीडियो इनके होने चाहिए। तो मैंने उनके लिए एक और वीडियो तैयार किया और उनको दिया, ये शुभकामना के साथ कि मेरा कुछ हो ना हो, चलिए आपका ही चैनल मोनेटाइज हो जाए। अगर परमात्मा आप ही की किस्मत अच्छी है तो आप ही की किस्मत से जो है अच्छा चले आपका चैनल, तो मैं आपको और थोड़ा सा सपोर्ट कर देती हूँ। तो वो जो मेरा जलन था मैंने उसको अब प्रेम में बदला, करुणा में बदला और एक मैत्री के भाव में बदला, अपनेपन के भाव में बदला, और उससे वो जो मेरा जलन वाला भाव था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो अब मैं फिर इतने दिन, अब 3 महीने में मैं ये कह सकती हूँ कि दोबारा अभी तक फिर से मुझे जलन का एहसास नहीं हुआ। तो हमें अपने विकारों पर बहुत कड़ी नज़र रखनी पड़ती है और उस पर काम करना पड़ता है। जब हमें द्वेष भावना हो, ईर्ष्या की भावना हो, तो फिर उस पर काम करके हमको उसको चेंज करने की कोशिश करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। एक ही ऊर्जा होती है जो द्वेष बनती है और वही ऊर्जा करुणा भी बन सकती है। तो अगर हम उस पर काम करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा बहुत सुंदर चलती है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर भी इसीलिए किया क्योंकि आप ये भी समझ लें कि जितना आप मुझे भाव दे रहे हैं उतना ज़्यादा मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ। मेरे अंदर अभी सारे विकार हैं और वो आपको एक्सेप्ट करने होंगे कि अभी जो है सामने वाला इतना पूरा नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात कि आप अपने विकार पर भी इस तरह से काम कर सकते हैं। आप भी होश में आकर अपने साधना के द्वारा इसको परिवर्तित कर सकते हैं और उससे आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी चलेगी। धन्यवाद।